गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। स्वामी जी के हृदय से कोटि कोटि वंदन। गुरु माँ को हृदय से कोटि कोटि वंदन। आत्मेश्वर को कोटि कोटि वंदन। सभी साधक साधिकाओं को जय बाबा स्वामी। मेरा नाम संजीव अग्रवाल, माटुंगा सेंटर मुंबई से हूँ। अनुभूति कहने के लिए तो बहुत सारी अनुभूति हैं। लिखते लिखते जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि किताबों की किताबें भर जाएंगी। क्षण क्षण अनुभूति होती है। सुबह उठने से लेकर रात तक अनुभूति होती है। अगर आज ऐसा सोच के बैठा था कि कोई ऐसी अनुभूति बताओ जिससे सभी अन्य आत्माओं को कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ एक दूसरे से शेयरिंग करने को मिले, उसमें से ये इसी कोरोना काल की एक अनुभूति आपसे शेयर करता हूँ। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, ये कोरोना काल नहीं करुणा काल है। ये कोरोना काल नहीं करुणा काल है। सच में ये करुणा ही था। ये करुणा काल में मैं व्यवसाय से व्यापारी हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। लास्ट ईयर जब ये करोना काल लगा, पहले जब लगा तब तो एक धक्का सा लग गया। धक्का ये था कि कैसे चलेंगे आगे, क्या होगा सबका, क्या होगा हमारी आगे के व्यवसाय होगा, क्या होगा नौकरी पेशे वालों का, कैसे चल पाएंगे। रोड पे देखते थे, सुनसान रोड दिखता था, एकदम खाली। सिर्फ रोड पे जानवर, कुत्ते, कबूतर, कौवे वो नाचते हुए मंडराते हुए दिखते थे, एक मनुष्य नहीं। वो देख के दिल बैठ जाता था, क्या होगा। उस तकलीफ से, उस पीड़ादायक क्षण से एक ही क्षण में इमीडिएटली यहाँ से वहाँ बदली होना स्वामी जी की कृपा में होता था। वो सिर्फ स्वामी जी को याद करना, एक क्षण, सिर्फ एक पलक झपकने जैसे क्षण में स्वामी जी को याद किया और वो क्षण बदली हो गए। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, इसके पहले क्या था क्षण में। आँख खोलते थे तो लगता क्या होगा, आगे कैसे चलेंगे। आँख बंद की, एक क्षण में माहौल सही हो गया। फिर पूरे वक्त ऐसे ही अच्छे से हंसते खेलते प्रेम मोहब्बत से सब निकल रहा। फिर वो क्षण आता था, फिर वो क्षण एक मिनट बड़ी डिस्टर्ब करता था, बहुत देर तक तकलीफ में रखता था। इस क्षण को घड़ी घड़ी इसी तरीके से अप डाउन करते वो पूरा पीरियड निकालते हुए अगस्त तक गए, फिर नवंबर, अक्टूबर, सब चीज़ को आगे करते चले। फिर ये सेकेंड वेव आई, फिर सेकेंड वेव में वही सेम सिचुएशन, वही सेम परिस्थिति। मगर वो वक्त कैसे चेंज हुआ, सिर्फ स्वामी जी से कनेक्ट होने में। और इसमें भी स्वामी जी की इतनी कृपा रही कि उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से हर आत्मा को जोड़ के रखा। हर आत्मा को उन्होंने सक्षम बनाया। हर आत्मा को लड़ने का रास्ता दिखाया कि तुम कैसे चल सकते हो। कहने के लिए सब कुछ कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से जुड़ गया, मैं यहाँ कर दिया, मैं वो समर्पित हूँ, मैं ये हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ जुड़ना ही बहुत ज़रूरी था।
वो प्रोग्राम के माध्यम से वो अलग अलग सुबह से लेकर रात तक के स्वामी जी के अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग मीडिया, अलग अलग वे से जो प्रोग्राम चल रहे थे, उन प्रोग्राम से लाखों माध्यमों को पूरे जगत में इसका लाभ मिला है। और मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्शन किया, हर किसी की यही अनुभूति। इंसान तीन ही चीज़ों के अंदर में फंसा हुआ है हर वक्त, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, यानी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। ये तीन चीज़ में इंसान फंसा हुआ है। ये तीनों चीज़ के अंदर में लड़ने की क्षमता है, लड़ने की शक्ति स्वामी जी ने प्रोग्राम के माध्यम से दी। हर आदमी डिस्टर्ब था, हर आदमी, हर मनुष्य, हर आत्मा अपने अपने लेवल में इतनी डिस्टर्ब थी कि जिसका कोई शब्द ही बयान नहीं कर सकते। मगर बस जीत कैसे? स्वामी जी से जुड़ के, प्रोग्रामों से जुड़ के, ध्यान करके, ध्यान करते रहो। और ध्यान करने से ये अपने आप होते चला है। ध्यान भी नहीं, एक तरीके की प्रैक्टिस है, साधना। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, वो नियमित रूप से करें। नियमित रूप से करने का मतलब ये है कि हम रोज की रोज उस प्रैक्टिस को करेंगे। तो वो इंग्लिश का एक प्रॉवर्ब है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इज दिस द थिंग? हम प्रैक्टिस करेंगे। सीए, प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल है, वो अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो वो प्रोफेशनलिज्म में अपने आप को सक्षम आगे नंबर 1 पे नहीं ला सकते। उसी तरीके से ध्यान भी हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें रोज नियमित रूप से करना है। फिर कुछ करना नहीं पड़ता। स्वामी जी कहते हैं ना, सब होते चला जाता है। स्वामी जी तो एक एक शब्द कहते चले। वो क्या कहूँ, एक दूसरी स्वामी जी के वर्ड है कि करना और होने की बीच की कड़ी है ध्यान। अब ये मैं भी जब नया नया था तो मेरे समझ में नहीं आता था पुल कैसे होता है। स्वामी जी पुल क्या होता है, मगर वो समझ में तब नहीं आया। मगर ध्यान करते 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 सारी स्थितियाँ समझने लगे, सब पलड़े खुलते चले गए अपने आप। न किसी से पूछने की ज़रूरत, न किसी को जानने की ज़रूरत है, बस कृपा में है, सिर्फ कृपा बरसती रहती है। ध्यान करते करते यह अपने आप इंसान के अंदर में चेंज आता है, अपने आप इंसान में परिवर्तन आता है। मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा कि हर इंसान ध्यान से जुड़े। आज का समय ध्यान के लिए अति उत्तम उपयुक्त समय है। मैं जितने लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, जितने लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो कोई सानिध्य में जुड़े हों या ना हो, उनसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, रोज़ सुबह मैसेज करके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 5 मिनट तो भी अपने जो भी देव को मानते हो, जो भी इष्ट देव को मानते हो, जिधर भी झुके हुए हो वहाँ उसको लेके आँख बंद करके 5 मिनट बैठो। सिर्फ 5 मिनट बैठो। वो 5 मिनट कब आपका आधा घंटा हो जाएगा पता नहीं चलेगा, मगर हर इंसान को ज़रूरत है। ये मैंने अनुभव किया है, मैं हर किसी से शेयर करता हूँ कि ध्यान करने से आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछने पड़ेंगे, ना किसी को कुछ करना पड़ेगा, ना कुछ होना पड़ेगा, सब अपने आप होता चला जाएगा। करना क्या है? सिर्फ ध्यान 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 और ध्यान। मेरी आप सबसे नम्र विनंती है, कृपया जो भी इस मीडिया, इस माध्यम को देखें, उनसे यही प्रार्थना करूंगा, नियमित रूप से ध्यान करें। थैंक यू। जय बासुरी।